नमस्कार। इवनिंग रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। इवनिंग रिपोर्ट में हम एक बार फिर से बात करेंगे गुरु और शिष्य के कलंकित हो रहे रिश्ते को लेकर। जी हाँ, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और आज एक बार फिर से मामला उजागर हुआ है अंबाला से, जहां 10वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का पूरा मामला उजागर हुआ और आरोप लगाया गया है प्रिंसिपल के ऊपर। आप पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। जग की ओर क्या देखत है, देखत जा गुरु की ओर। किसी लेखक की ये चंद लकीरें गुरु ज्ञान की एक शिष्य के जीवन में क्या महत्वता होती है उसे बाखूबी बयान कर रही है। क्योंकि माता पिता के बाद बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर ही होती है। शायद इसलिए शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। लेकिन अब कुछ शिक्षक गुरु शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। ताजा मामला अंबाला छावनी का है, जहां एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने स्कूल प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल उसे किसी न किसी बहाने से ऑफिस में बुलाकर छेड़छाड़ करता था और अश्लील सवालों के जवाब पूछता था। जी सर ने मुझे जी रिपेयर आई हुई है ना मैथ में, तो जी फर्स्ट और सेकंड का करती हूँ जी। सेकंड का मैं ऑफिस में जाकर करती हूँ अकेली जी। फर्स्ट का जी सब करते हैं, तो मैं सेकंड की अकेली थी जी। सर मुझे ऑफिस में ले जाते थे जी, तो करते थे जी। 2 दिन से सर मुझे अब अजीब से लगे, तो मैं कल चुप रही जी। सर ने मुझे कहा कि तू चुप क्यों है? मैं कहा जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सर ने कहा मैं तुझे टच करता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। फिर सर ने कहा तू ना हाँ या ना लिख के बता कापी पे, मैं तुझे टच करूँ कि नहीं। मैंने कहा नहीं लिख दिया जी, मुझे नहीं टच करना। तो ना सर ने थोड़ी देर बाद मैडम के द्वारा बुलाया मुझे, कहा भी उसको बुला के लाओ। तो रिवीजन पेपर के द्वारा कहा रिवीजन पेपर ले जाओ, कहा किस दे दो जी, मुझे ऐसे कहा सर ने। पीड़ित छात्रा ने मामले में अंबाला छावनी के महेश नगर थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्त में ले लिया। एक लड़की है, काल्पनिक नाम जिसका सुनीता है। उसने हमारे पास एक कंप्लेंट की है कि उसके साथ गगन पब्लिक स्कूल के जिसमें वो पढ़ती है उसके प्रिंसिपल ने उसके साथ छेड़खानी की है। अभी कंप्लेंट आई है और इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी प्रिंसिपल सभी आरोपों को सिरे से नकार रहा है। शिक्षक या प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ का कोई पहला मामला नहीं है। आरोप जो उन्होंने लगाए हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनको कोई, बाकी उन्होंने जो लगाए हैं उन्होंने जैसा समझा होगा वैसा कर दिया। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी पूरी फैमिली स्कूल में होती है, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई मेरे ख्याल 30-35 साल से मैं इसी लाइन में हूँ। लाडवा, फतेहाबाद, राई, हिसार, महेंद्रगढ़ से भी शिक्षकों की काली करतूत सामने आ चुकी है। लाडवा में तो अभिभावकों ने छेड़छाड़ की वारदात के बाद आगे पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। हरियाणा में मौजूदा समय में महिलाओं की साक्षरता दर 65.4% है और पुरुषों की साक्षरता दर 80%, यानी महिलाओं के मुताबिक 20% कम। ऐसे में साफ है कि अब स्कूलों में भी सुरक्षित माहौल नहीं रह गया और अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे असुरक्षित माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सांस ले पाएगा? कैसे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां? अंबाला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, पूरा मामला एक बार फिर से अंबाला से उजागर हुआ है, जहां पर 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का पूरा मामला सामने आया और आरोप एक प्रिंसिपल पर लगा है, स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है कोई नया मामला नहीं है, पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं वो उजागर हो चुके हैं। और कमलप्रीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलप्रीत, ये पूरा मामला उजागर हुआ है अंबाला के एक निजी स्कूल से, जहां पर 10वीं की छात्रा के साथ किस तरीके से प्रिंसिपल जो है वो छेड़खानी किया करता था, उसी की जुबानी हमने यहाँ पर सुना है, उसकी बाइट भी हमने सुनी है। तो अभी फिलहाल किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर?
बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये अम्बाला छावनी के एक निजी स्कूल का है, जहां पर 10वीं क्लास की जो एक छात्रा थी उसको उसी के जो स्कूल का प्रिंसिपल है उन्होंने जो है शारीरिक तौर पर जो है वो प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा ने मना किया तो उन्होंने उसको डराया धमकाया, जिसके बाद जो है वो छात्रा काफी डर गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने ये पूरी बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद आज जो उसके परिजन है वो अम्बाला छावनी के महेश नगर थाना में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने लिखित शिकायत जो है वो दी है इस पूरे मामले की, जिसको लेकर जो है पुलिस छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले में प्रिंसिपल को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी कमलप्रीत, आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो प्रिंसिपल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो आरोपी जो पक्ष है उसको भी थाना में बुलाया जाता है, और लेकिन जब तक पुलिस पूर्ण रूप से मामला दर्ज करके कागजों में जो है उसको गिरफ्तारी नहीं डाल दे तब तक जो है ये नहीं कहा जा सकता कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रिंसिपल जो है वो पुलिस गिरफ्त से अभी फिलहाल बाहर है या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्रिंसिपल को? देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो है प्रिंसिपल जो है वो पुलिस के राउंड अप में है। पुलिस ने उन्हें राउंड अप जो है वो जरूर कर लिया है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। बिल्कुल कमलप्रीत, जो प्रिंसिपल है उसने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ कहना है प्रिंसिपल का? क्या उसने अपनी गलती मानी है कि वाकई वो कुछ ऐसा करता था, अश्लील हरकतें जो छात्रा के साथ है वो किया करता था? देखिए, उन्होंने जो है वो साफ तौर पर जो है इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जो छात्रा है वो उनकी बेटी की तरह है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये दलील भी दी है कि उनका पूरा परिवार जो है वो स्कूल में जो है उपलब्ध रहता है और ऐसा जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके इस सब के बावजूद जो है वो छात्रा अपने बिल्कुल कमलप्रीत, चोर हमेशा यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। अगर हम पक्ष देखें छात्रा का तो छात्रा का साफ तौर पर कहना है कि उसे किस तरीके से किताबों के बहाने बुलाया जाता था प्रिंसिपल के रूम में और किस तरीके से उसके साथ छेड़खानी की वो जो प्रिंसिपल है वो करता था। ये बिल्कुल जिस तरीके से छात्रा बता रही है कि किस तरीके अश्लील बातें की जाती थी, उसे अश्लील हरकतें करने के लिए उकसाया जाता था, लेकिन इस सब की जब तो छात्रा ने घर जाके अपने परिजनों को लगाई, जिसके बाद जो ये मामला है तूल पकड़ गया। छात्रा के परिजन जो है छात्रा को लेकर थाने में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत दर्ज करवाने के बाद जो है पुलिस ने प्रिंसिपल को जो है उनको भी राउंड अप किया, उनको भी बुलाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल जो प्रिंसिपल है इन सब बातों से जो है वो नकार रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो पूरा मामला है तफ्तीश के बाद जो है साफ तौर पर जो है शीशे की तरह सामने आ जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में प्रिंसिपल का क्या कसूर है और उन्होंने क्या कुछ किया है। जी बिल्कुल कमलप्रीत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पूनम भटनागर जी जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। पूनम जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? क्योंकि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है बड़ा ही पवित्र रिश्ता इसे माना जाता है, लेकिन अब ये पवित्र रिश्ता जो है वो अब पवित्र नहीं रह गया है क्योंकि कलंकित होता हुआ जा रहा है ये, क्योंकि लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं और आज भी अम्बाला से पूरा मामला उजागर हुआ है। किस तरीके से इस मामले को देखती हैं और किस तरीके से इन लोगों की मानसिकता को आप देखती हैं? मुझे थोड़ा सा मामला बताइए क्योंकि मैं अभी बिल्कुल पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगी आज अम्बाला का ये पूरा मामला है अम्बाला के निजी स्कूल का, जहां पर 10वीं क्लास की जो छात्रा थी उसके साथ अश्लील हरकतें जो है वो प्रिंसिपल करता था। इसकी शिकायत अब पुलिस को कर दी गई है। लगातार इस तरीके के मामले जो है प्रदेश के अलग अलग स्कूलों से सामने आ रहे हैं, जहाँ पर माना जा सकता है कि अब जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, अपने स्कूल में भी महफूज नहीं रह गई हैं। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर प्रिंसिपल ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो फिर शिक्षिकाएं बेचारी बच्चियां कहाँ जाएंगी। बहुत जरूरी है कि इन चीजों को संभाला जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी रहते भी काफी समय हो चुका है और जहाँ तक मैं रामविलास जी को जानती भी हूँ, समझती भी हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बदलाव की स्थिति की जरूरत है, क्योंकि आजकल बच्चियां अगर स्कूल में ही महफूज नहीं है, वो भी खासतौर पर प्रिंसिपल से, तो बेचारी वो जाएंगी कहाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की, देखिए बार बार एक बात
बात उठती है और मैं आपके चैनल पे भी सुनती हूँ कि इनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन पता नहीं वो अवेयरनेस प्रोग्राम 2 घंटे के लिए होते हैं, उसके बाद इनकी मानसिकता कहाँ घूम जाती है। तो बहुत जरूरी है ऐसे जो भी प्रिंसिपल है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ तुरंत बर्खास्तगी उनकी सस्पेंड कर देना चाहिए या निकाल देना चाहिए, नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे किसी भी चीज को, जो अगर हमने कोई सख्ती से जब तक हमने कोई काम नहीं किया उसका असर नहीं होता। तो जरूरी है किसी भी चीज को जड़ से अगर निकालना है तो उसके ऊपर प्रति सख्त से सख्त बिल्कुल। कार्रवाई चलिए होनी पूनम चाहिए। जी, बहुत ही माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सहारा मॉल में बम की सूचना मिली है। जी हाँ, गुड़गांव से ये बड़ी खबर, जहां बम होने की सूचना मिली है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो बम होने की सूचना यहां पर मिली है गुड़गांव के सहारा मॉल से। तो गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां सहारा मॉल में बम होने की सूचना मिली है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर गुड़गांव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुड़गांव के सहारा मॉल में बम होने की सूचना मिली है। आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां सहारा मॉल में बम होने की सूचना मिली है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जी, गुड़गांव पुलिस के सूत्रों की माने तो 100 नंबर के ऊपर किसी अज्ञात युवक ने जो है वो फोन करके जो है ये कहा था कि मैं सहारा मॉल को बम से उड़ा दूंगा। फिलहाल जो है गुड़गांव पुलिस ने और बम निरोधक दस्ता जो है वो मौके पर मौजूद है और एहतियातन जो है वो सहारा मॉल को खाली करा लिया गया है। जी बिल्कुल। तो क्या पुलिस अब इस पूरे मामले को क्या सीरियस तरीके से देख रही है, या फिर माना जा सकता है कि किसी ने एक भद्दा मजाक किया है पुलिस के साथ? जी देखिए, गुड़गांव पुलिस अधिकारियों की माने तो जो है जिस तरह से 100 नंबर पर कॉल कर जो है ये सूचना दी गई है, तो गुड़गांव पुलिस किसी भी जो है ऐसी बात को जो है हल्के में नहीं लेना चाहती और पूरी एहतियातन तौर के ऊपर पूरा मॉल को खाली करा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन वहां पे जो है अभी लगातार जारी है। और गुड़गांव पुलिस सूत्रों की माने तो उस युवक की भी तलाश की जा रही है जिसने गुड़गांव पुलिस को इस तरह की सूचना दी थी। बिल्कुल नीरज, अभी हालिया स्थिति जानना चाहेंगे, क्या किसी तरीके से कोई अफरा तफरी वहां देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर बम की कोई खबर सामने आती है तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। और वहीं अगर बात करें मॉल की, तो मॉल में काफी ज्यादा लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ऐसे में अब बम की खबर मिल जाना, किस तरीके का माहौल अभी है फिलहाल वहां पर? जी देखिए, आधे पौने घंटे पहले की ये बम की सूचना थी और गुड़गांव पुलिस की तारीफ करनी होगी इस मामले के ऊपर, जिस तरह से गुड़गांव पुलिस ने पूरी की पूरी सिचुएशन को बहुत जो है जो बढ़िया तरीके से संभाला है और जिस तरह से पब्लिक को वहां से निकाला है। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आसपास के पूरे एरिया के अंदर पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस ऐसे किसी भी जो है अफवाह के तौर पर नहीं लेना चाहती और गुड़गांव पुलिस अधिकारियों की माने तो जल्द ही जो है जिसने कॉल किया है इस तरह का, उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, और क्योंकि अगर हम जिस तरीके से कई बार ऐसे जो मामले हैं वो पहले भी सामने आ चुके हैं कि पुलिस को सूचना दी जाती है बम होने की, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी ने एक पुलिस के साथ मजाक किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, व्यापार केंद्र को डीएलएफ के अंदर और फिर डीटी जो है सिटी सेंटर को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने एक युवक को जरूर गिरफ्तार किया था, दिल्ली का रहने वाला ये युवक था। और इस तरह की जो कॉल्स हैं वो फेक कॉल जरूर साबित होती हैं, लेकिन गुड़गांव पुलिस अधिकारियों की माने तो किसी भी कॉल को जो है फेक के तौर के ऊपर लेना जो है जल्दबाजी होती है और काफी सेंसिटिव मामला है। सहारा मॉल जो है बिल्कुल बीचों बीच है एमजी रोड के अंदर, एमजी रोड पर काफी जाना माना नाम है। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस अधिकारी जो है इस जो है फेक कॉल को भी एक बेहद संजीदगी से ले रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है वहाँ पे। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आगे भी आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ये गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां गुड़गांव के सहारा मॉल में बम की सूचना मिली है और फिलहाल वहां पर भारी मात्रा में जो संख्या में जो पुलिस बल है वो फिलहाल मौजूद है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी। गन्ना बहुत मोटा है, उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा। तो आसपास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोला भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इवनिंग रिपोर्ट और इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य के रिश्ते को लेकर। जी हाँ, ये जो रिश्ता जिसे पवित्र रिश्ता माना जाता था पहले, अब ये पवित्र रिश्ता नहीं रह गया है, कलंकित हो चुका है ये तो पूरा रिश्ता, क्योंकि लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं जहां पर छात्राओं के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, किस तरीके से अश्लील हरकतें जो है मेल टीचर्स या प्रिंसिपल जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। ताज़ा मामला आपको बता दें अंबाला का है, जहां अंबाला छावनी के एक निजी स्कूल का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि यहाँ पर 10वीं कक्षा के एक छात्रा को किस तरीके से हैरेस किया जाता था, प्रिंसिपल पर आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस जो है प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, लेकिन वही छात्रा का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से उसे किताब के बहाने बुलाया जाता था प्रिंसिपल रूम में और उसके साथ छेड़खानी की जाती थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो गुरु एक अच्छा रास्ता शिष्य को दिखाता है, वो किस तरीके से, उसकी जो मानसिकता है किस तरीके से बदलती जा रही है। वही दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं, उस स्कूल में किस तरीके से इन छात्राओं के साथ बर्ताव किया जाता है। वही जिस तरीके से अगर हरियाणा की लड़कियों की अगर हम बात करें, जो माता पिता है वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं समझते हैं, घर से बाहर निकालना उन्हें सही नहीं समझते हैं, और ऐसे माहौल में एक बार फिर से इस तरीके से जब छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें होने लग जाए, तो क्या माता पिता अपनी बच्ची को उस स्कूल में पढ़ाना या उसे भेजना क्या सही समझेंगे। तो पूरा जो मामला है किस तरीके से अगर माता जा रहा है, गंभीर ये पूरा मसला होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो गुरु एक अच्छी सीख देता है शिष्य को, वही किस तरीके से छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता है और किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाता है। तो एक और गुरु का काला कारनामा जो है वो सामने आया है अंबाला से। आपको बता दें कि एक बार फिर से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो कलंकित हुआ है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष हमारे साथ सुमन दहिया जी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। सुमन जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं, क्योंकि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है बड़ा ही पवित्र रिश्ता इसे माना जाता है, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है, अब ये जो रिश्ता है वो अब पवित्र नहीं रह गया, क्योंकि कलंकित होता जा रहा है ये रिश्ता। बिल्कुल, हम ये मानते थे कि कुछ स्थान और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मानवता और शिक्षा को लेकर आज भी हम कहीं ना कहीं सर झुकाते थे, परंतु ऐसे उदाहरण जो हमारे सामने आए और ऐसी घटनाएं जो हमेशा से एक रिश्ते को भी तार तार कर रही हैं और साथ में एक मानसिकता को भी खराब कर रही है। हम ये सोचते थे कि शायद जहां पर शिक्षा की कमी है वहां पर मानसिकता में कमी है, परंतु यहाँ पर तो खुद प्रिंसिपल होते हुए अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मैं कहूँगी बहुत शर्मनाक है और इसकी घोर निंदा करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। महिला आयोग
बिल्कुल इस चीज को नहीं बख्शेगा। और सच्चाई ये है कि ऐसे मामलों में जो लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे इनको मैं कहूंगी जैसे प्रिंसिपल इस मामले में है, उन्हें कोई हक नहीं है समाज में। चलिए इस सुमन तरीके जी, से। रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी से रेणु भाटिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। रेणु जी, प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो महिलाएं या फिर लड़कियों की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अगर हाल की बात करें, अंबाला से पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां छात्रा के साथ छेड़खानी का पूरा मामला सामने आया है, प्रिंसिपल पर आरोप लगा है। क्या कुछ कहेंगी और किस तरीके से पूरे मामले को देखती हैं? देखिए, अगर ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ने ऐसा किया, तो गुरु शिष्य का रिश्ता तो बहुत सम्मान्य रिश्ता होता है और इस बात की पूरी जांच हो। अगर इस तरह से कोई वाक्य सामने आया है, सच्चाई इस बात में कितनी है, इस बात का अगर पुष्टि हो जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय बात है। और ऐसा अगर प्रिंसिपल करेंगे या टीचर्स करेंगे तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। परंतु इस मामले को पूरी जांच होने के बाद ही इसके ऊपर कोई हम एक्शन लें और कार्रवाई। लेकिन रेणु जी, अगर बात करें सुरक्षित होने की, महिलाओं की अगर बात करें, लड़कियों की अगर बात करें, तो प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर महिलाएं लड़कियां सुरक्षित हों। देखिए, कुछ ये बातें ऐसी हैं और ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक भी ऐसा है कि इसमें हमारा खुद का जो आत्मा की आवाज है उसका होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी की बेटी के साथ हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो, किसी भी तरह के रिश्ते के साथ जहाँ पर महिला का काम है, उस रिश्ते में अगर इस तरह की गंदगी या गंदी सोच आती है तो ये बहुत निंदनीय बात है। समाज के उन वर्गों को तो हम लेकिन रेणु जी, लेकिन सरकार इतनी योजनाएं लाती है, कहती है कि बेटी को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, पढ़ने का मौका देना चाहिए, लेकिन ये सपना साकार कैसे हो जब अपने आप को वो सुरक्षित महसूस ना करे वहां पर भी जहां वो शिक्षा ग्रहण करने जाती है। अगर पूरे हम हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर माता पिता ऐसे जो लड़कियों को बाहर निकालना ही सही नहीं समझते, और ऐसे में अगर इस तरीके के जो मामले हैं अगर वो सामने आ जाए, फिर तो वो माता पिता अपनी बेटी को बाहर स्कूल तक ना भेजना सही समझे। देखिए, बाहर ना निकालना या ना निकलना इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को हम घर में रखना शुरू कर दें और बाहर ही ना निकलना दें। लेकिन महफूज नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। रेणु जी, यहाँ पर बात सुरक्षित असुरक्षित की है। यहाँ पर जो वो सुरक्षित ही नहीं है, घर से बाहर निकलती है तो कोई छेड़ता है उन्हें, अश्लील हरकतें उनके साथ की जाती है, पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर वो देखती रहती है, तो यहाँ पर किस तरीके से वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करे? आप मेरी पूरी बात सुनिए। मैं वही कह रही हूँ कि ये मामला ऐसा है कि घर में रखकर बेटियों को इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें केवल पुलिस की, सरकार की, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमारा अपना पर्सनल सिविक सेंस होना जरूरी है, पर्सनल आत्मा की आवाज का होना, सोच का होना, अच्छी सोच का होना जरूरी है। ऐसे भी वाक्य आप ही के चैनल ने कई बार दिखाए, हम लोगों ने डिबेट की। सुमन भैया जी, मेरी दोस्त भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी इस तरह की डिबेट्स में थी, जहाँ पे घर में ही ये मामले, घर में ही बेटियों के साथ बुरा कर्म किया गया कई जगह। बिल्कुल, चलिए रेणु जी, रोकना चाहूंगी। खजान सिंह जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। खजान सिंह जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं अब कहीं भी सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रही है, क्योंकि अगर स्कूल का ही पूरा मामला है जहां पर प्रिंसिपल पर आरोप लगा है, अश्लील हरकतें वो अपने छात्रों के साथ करता था, तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? ये बैड गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस का नमूना है। ये क्योंकि सरकार की गवर्नेंस जो है उसमें ये दम नजर नहीं आता कि कानून का राज है, और कानून का राज का जब तक लोगों को एहसास नहीं कराओगे तो तब तक जो है ये इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। ये सारा मामला बैड गवर्नेंस का, पुअर गवर्नेंस का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचारक रहे हैं, वो प्रचारक की भूमिका में है। प्रचारक से काम नहीं चलता, उनको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आयरन हैंड से काम लेना पड़ेगा। कुछ मामलों में बड़ी आयरन हैंड से लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अपने आपको असर्ट करना पड़ेगा, तभी ये एहसास होगा कि भाई क्रिमिनल्स को भय हो, कानून का भय होना चाहिए अपराधियों को। वो डर निकल गया है, कानून का खौफ नहीं है अपराधियों के दिमाग में, और अपराधी चाहे घर में हो चाहे बाहर हो,
जब तक उसको कानून का खौफ नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, कानून का खौफ नहीं होगा। रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेणु जी, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, मामला पूरा लाडवा से भी पहले उजागर हुआ था, जहाँ पर एक लड़की के साथ छेड़खानी की जाती थी, तो उसके जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उन्होंने अपनी बेटी को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया, यहाँ तक कि स्कूल से भी उसका नाम कटवा दिया गया है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? क्या उस बच्ची पहले भी इस बात को रखा इस तरीके से कि बच्चियों को घर बिठा देना, महिलाओं को घर बिठा देना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमें इस बात के लिए स्वयं को थोड़ा सा एक्टिव करना होगा और हमें इस बात के ऊपर डीपली सोचना होगा। ये कोई राजनीति बनाने का मामला नहीं है कि हम किसी को विचारक और प्रचारक बोल दें। रोहतक जिले में लेकिन कानून का कोई भय क्यों नहीं है? रेणु जी, सिर्फ मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ, आखिर कानून का डर क्यों नहीं है? बात सुननी चाहिए। आप पिछले डाटाज अगर देखें तो दिल्ली के कांड के बाद उसी तरह का पहला कांड रोहतक में हुआ, तो वहां तो कोई प्रचारक नहीं था। तो तब क्या हुआ? तो मैं खजान सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, वो मेरे बड़े भाई हैं, इस तरह के मामलों को राजनीतिक प्रचारक विचारक वाली बातों से चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खजान सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सुमन दहिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है महिलाएं या छात्राएं, क्योंकि आज एक बार फिर से अंबाला से पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां पर शिष्य और गुरु का जो पवित्र रिश्ता है वो एक बार फिर से शर्मसार हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को अपनी भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।